Hello friends, now we have to move towards our lesson, an astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowries shell, a square piece of cloth with obscure majestic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. तो जिस टेक्स्ट में अभी हम हैं, इस टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक एस्ट्रोलॉजर जिसे हम फॉर्चून टेलर कहते हैं, उसका अगर देखें तो दिन की जो उसकी शुरुआत है, यूजुअल उसके दिन की जो शुरुआत जो है वो शुरुआत यहाँ पर होती थी। जिस जगह पर वो अपना बिजनेस मतलब अपना ट्रेड जो उसका एस्ट्रोलॉजी का जो संपूर्ण ट्रेड जो है वो करने के लिए वो जहाँ पर बैठता था, उसका रूटीन अगर देखा जाए तो जो शुरू होता था उसको यहाँ पर बताया गया है कि खास करके अगर देखें तो एक मिड डे का वो समय रहता था, जिस समय पर अगर देखें तो वो अपने थैले में अब बैग तो यहाँ कर यहाँ कहा है तो बैग मतलब एक थैला अगर देखें तो वो लेकर आता था। उसमें काफ़ी सारी उसकी जो एस्ट्रोलॉजी की जो इक्विपमेंट्स जो होती थी वो काफ़ी सारी वो भरकर लाया करता था, जिसमें अगर देखें तो अलग अलग प्रकार के जो समंदर में या नदियों में जो शेल्स आपको दिखाई देते हैं, शंख जिसको अपन कहते हैं, तो वो लेकर वो आया करता था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसके पास में एक स्क्वायर पीस क्लॉथ हुआ करता था जिसमें अलग अलग प्रकार के काफ़ी रहस्यमयी ये चार्ट हुआ करता था जो वो लेकर आता था। एक अगर देखें तो वो एक नोटबुक भी अपने साथ में कैरी करता था जिसमें अलग अलग प्रकार की जो हस्तकला जो होती है, मतलब हाथ को देखकर जो अलग अलग प्रकार के जो ज्योतिष बताते हैं या भविष्यवाणी जो करते हैं, भविष्य के बारे में जो बताते हैं, वो उस तरह के अगर देखा जाए तो पल्मेरा राइटिंग उसके पास में बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती थी। तो एक अपने बैग में बोले तो अपने एक थैले में ये जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एस्ट्रोलॉजर संपूर्ण अपना साहित्य जो है वो लेकर वो आता था। और ख़ास करके अगर देखें तो वो जो टाउन हॉल पार्क है, ये आगे में दिया गया है अभी, वो टाउन हॉल पार्क में एक जो टिमरेंड जो पेड़ है, मतलब जिसको अपन क्या बोलेंगे उसको, एक चींच का पेड़ जिसको अपन बोलते हैं, तो वह अगर देखें तो वह पेड़ के नीचे वो बैठता था। तो वहाँ पर आने के बाद में वो सारी की सारी अपनी यूजुअल जो साहित्य है वो साहित्य वहाँ पर खोलकर अगर देखा जाए तो अपनी दुकानदारी रोज सजाता था। हिज फोरहेड वॉज रिप्लेडेंट विद द सैकर्ड एश एंड वर्मिलन and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यह जो एस्ट्रोलॉजर आता था, अब इसके साहित्य के बारे में तो यहाँ पर पहले बताया गया है, अब उसकी वेशभूषा के बारे में यहाँ पर बताया है ये लाइंस में कि खास करके उसका जो मस्तक हुआ करता था, उस मस्तक पर अगर देखा जाए तो वो एक जो भस्म जो है जिसे हम एक राख कहते हैं, वो एक काफ़ी पवित्र राख वो अगर देखा जाए तो अपने पूरे मस्तक पर लगाता था। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक टीका वो लगाता था, वर्मिलन मतलब यहाँ पर एक टीका ऐसे हम बोल सकते थे, एक बहुत अच्छा तिलक वो अपने माथे पर लगाता था। उसके आँखों की जो चमक जो थी वो काफ़ी अगर देखें तो विशेष थी, एक बहुत ही असामान्य दिखने वाली जो चमक जो है वो उसके आँखों में यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाई देती थी। खास करके अगर देखा जाए तो खास करके ये चमक ही वो एक भाग थी जो उसके कस्टमर्स को उसके तरफ आकर्षित करती थी। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यही वो एक सिंपल ऐसे अगर देखा जाए तो उसके जो क्लाइंट्स हुआ करते थे उसी चमक को देखकर उसके तरफ आया करते थे, उसके तरफ आकर्षित हुआ करते थे। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर, ये जो एस्ट्रोलॉजर जो है, जो हमारे कहानी का हीरो है, वह अगर देखा जाए तो वह अपना जो पूरा जो ट्रेड है, अपना जो पूरा जो व्यवसाय है, वो उसी आँखों की चमक
और अपनी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी के साथ में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो करता था। मुख्य रूप से उसके जो सामान्य प्रकार के जो क्लाइंट्स हुआ करते थे, अब ये ज्योतिषी वगैरह जो है, भविष्य वगैरह जो है, वो देखने वाले जो लोग जो है वो उसी तरह से होते हैं जिनको खुद पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे ही लोग जाके खास करके दूसरे के पास में अपना भविष्य देखते हैं, तो वो कौन से लोग रहेंगे? वो एकदम सिंपल सादे लोग रहते हैं। वह अगर देखा जाए तो किसी के भी चक्कर में, किसी के भी शब्दों में जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग हुआ करते थे जो खास करके अगर देखें तो इस एस्ट्रोलॉजर के गिरफ्त में आते थे और उसके पास में अपना जो भविष्य जो है वो देखने के लिए जाते थे। द पावर ऑफ हीज आईज वॉज कंसिडरेबली इंचेंटेड बाय देयर पोजिशन प्लेस as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a sitting. अब खास करके अगर देखें तो इसमें यही उसका जो फिजिकल अपीयरेंस जो है या चेहरे के जो हाव भाव है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। खास करके अगर देखा जाए तो उसकी आंखें काफ़ी एक मतलब पावरफुल आंखें जिसको अपन बोल सकते हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो उसकी आंखें यहाँ पर थी। उसके बाद में अगर देखें तो जहाँ पर भी वो बैठता था वहाँ पर हमेशा वो इस फिराक में था कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास में आए, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसीलिए उसके जो चेहरे की जो चमक जो है वो कभी भी अगर देखें तो कभी भी यहाँ पर धीमी नहीं होती थी, या कभी भी अगर देखा जाए तो फेंट नहीं होती थी। उसके आंखों की चमक, उसके हाव भाव यह अगर देखा जाए तो हमेशा ही बहुत ही अच्छे, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर रहते थे। और ख़ास करके जो भी लोग उसके तरफ यहाँ पर आते उसको अगर देखा जाए तो उसको वह बहुत आकर्षित किया करता था। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफ्रॉन कलर्ड turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or Delia sticks. मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो एस्ट्रोलॉजर था, यह अगर देखा जाए तो यह अपनी वेशभूषा में एक अपने सर पर एक पगड़ी बांधा करता था, सैफ्रॉन कलर का, मतलब जो क्या कहेंगे उसको, भगवे कलर का जो एक दुपट्टा जो है वो दुपट्टा अगर देखा जाए तो अपने संपूर्ण मस्तक पर वो बांधा करता था। और इस दुपट्टे का जो रंग है वो कभी भी फेंट नहीं हुआ करता था, मतलब जैसा आज है वैसा ही सदाकाल के लिए वो रहता था। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो लोग उसके तरफ उसकी वेशभूषा, उसके चेहरे के हाव भाव, उसके आँखों की चमक और उसका जो कार्य हुआ करता था कि जिस तरह से वो दूसरों की भविष्यवाणी करता था, तो ये सारी चीज़ें देखकर लोग उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ करते थे। लोग हमेशा अगर देखा जाए तो उसके तरफ इस तरह से आकर्षित हुआ करते थे जैसे कि जो मधुमक्खी जो है वह अगर देखा जाए तो कॉस्मॉस या डालिया का जो वृक्ष पर जिस तरह से अगर देखें तो वो आकर्षित होती है, बिल्कुल वैसे ही अगर देखें तो लोग सामान्य प्रकार के यह जो हमारा एस्ट्रोलॉजर था उसके तरफ अगर देखें तो वो आकर्षित हुआ करते थे। He sat under the boughs of the spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अपना व्यापार करने के लिए ये जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था यह टाउन हॉल नाम के एक पार्क में बैठता था। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको थोड़ी देर के पहले ही दी थी। टाउन हॉल पार्क में एक बहुत बड़ा जो चिंच का जो पेड़ है, टैमरिंड ट्री जो है, जिसकी शाखाएं बहुत इधर उधर फैली हुई है, ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे पेड़ के नीचे वो बैठता था। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये जो टाउन हॉल जो पार्क है ये हमेशा भीड़ भाड़ से भरा हुआ एरिया था, हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी। सुबह से लेकर तो रात तक यहाँ पर काफ़ी अगर देखें तो भीड़ भाड़ रहती थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर खास करके आते ही थे। A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. देखिए यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ये जो टाउन हॉल का जो रोड है
ये बहुत ही संकरित था, बहुत ही छोटा सा रोड था। और ये रोड इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि खास करके अगर देखा जाए तो सारे के सारे व्यापारी, सारे के सारे अलग अलग प्रकार के जो विक्रेता जो है या अलग अलग प्रकार के खरीदार जो है वो इसी रोड से रोजाना जाते थे। सुबह से लेकर तो शाम तक ये छोटे संकरित रोड से ही लोगों की भीड़ अगर देखा जाए तो आगे जाती थी। A variety of trades and occupations were represented all along its way. Medicine sellers, sellers of the stolen hardware and junk, magicians, and above all, and auctioneers of the cheap clothes who created enough din all day to attempt the whole town. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये जो टाउन हॉल जो था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर केवल एस्ट्रोलॉजर ही आके यहाँ पर केवल बैठता था, ऐसा नहीं था। और एस्ट्रोलॉजी का अगर देखा जाए तो बिजनेस कहाँ पर चलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भीड़ भाड़ है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जहाँ पर ऑलरेडी ही आते हैं, वहीं पर तो एस्ट्रोलॉजी का जो बिजनेस जो है वो बिजनेस यहाँ पर चलेगा। इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजर हमेशा टाउन हॉल में अगर देखा जाए तो टाउन हॉल में वो यहाँ पर बैठा करता था। अब टाउन हॉल में अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे ट्रेड्स यहाँ पर चलते, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विक्रेता बैठे रहते थे उसी मार्ग पर, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो दवा बेचने वाले लोग हैं वो बैठे हुए रहते थे। अलग अलग प्रकार के जो चुराए हुए जो हार्डवेयर्स है, चुराई हुई जो वस्तु जो है उसके भी अलग अलग प्रकार के जो सेलर्स जो है वो अपना सामान लेकर वहाँ पर बैठते थे। अलग अलग प्रकार के मैजिशियन भी यहाँ पर थे, जादूगर, वो भी यहाँ पर बैठते थे। और ख़ास करके सस्ते कपड़े के जो ऑक्शनर है, मतलब लिलाव करने वाले लोग, वो भी यहाँ पर बैठते थे। ऐसे हर एक व्यक्ति जिसको अपना व्यापार करना है और ऐसा एक खरीदार जिसको दुनिया की कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है तो वो उसी टाउन हॉल के वो जो संकरित रोड जो था, उसी संकरित रोड में अगर देखा जाए तो वो जाके वहाँ पर विराजमान था। किसी के कोई पक्के दुकान होंगे, किसी कोई अगर देखा जाए तो कोई वहाँ पर ज़्यादातर तो हॉकर्स थे, मतलब रोज़ाना अपनी दुकानदारी सजाना और जैसे ही शाम हो गई वैसे ही अपनी दुकानदारी को लपेटना, एक अपने बैग में भरना और अपने घर में लेके जाना। ऐसे छोटे जो व्यापारी जो होते हैं उन्हें हम हॉकर्स कहते हैं। तो हॉकर्स का काम अगर देखा जाए तो यहाँ पर खास करके ज़्यादा चलता था। नेक्स्ट टू हिम इन वेसिफेरनस केम अ वेंडर of fried groundnut who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and the people flocked to him. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये जो हमारा जो नायक है, कौन हमारा नायक है, एस्ट्रोलॉजर, वो जहाँ पर भी अपना ट्रेड करने के लिए बैठता वहाँ उसके बाजू में ही बिल्कुल उसको लगकर ही एक अगर देखा जाए तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाला और काफ़ी अगर देखा जाए तो शोर करने वाला एक जो मूंगफली जो होती है, ओके, मतलब जिसको अपन रोस्ट करके फ्राई करके ओके जो बेची जाती है, ऐसी फ्राइड मूंगफली बेचने वाला अगर देखा जाए तो शेंगदाने वाला वहाँ पर अगर देखे तो वहाँ उसके बाजू में बैठा करता था। वह अगर देखे तो वह इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि लोग रोज़ उसे नया कुछ नाम देते थे उस मूंगफली बिकने वाले बेचने वाले को। कभी उसको अगर देखा जाए तो बॉम्बे आइसक्रीम कहा जाता था, कभी अगर देखा जाए तो दूसरे ही दिन उसको नाम दिया जाता था उसको दिल्ली आलमंड ऐसे कभी कहा जाता था। तो कभी अगर देखा जाए तो राजा की डेलिकेसी ऐसे अगर देखा जाए तो उसको नाम दिया जाता था। तो ऐसे हर दिन अगर देखा जाए तो लोग ये जो फ्राइड मूंगफली बेचने वाला जो इंसान था उसको अगर देखा जाए तो देते थे। रोज़ाना का यही कारोबार था और ऐसे ही अगर देखा जाए तो लोग उसके तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ करते थे। एक बहुत बड़ा जो लोगों का जो झुंड जो है वो हमेशा ही अगर देखें तो हमेशा ही यह जो मूंगफली वाला जो है वो मूंगफली वाले के तरफ यहाँ पर वो हमेशा ही आते थे और हमेशा ही उसकी मूंगफलियाँ जो है वो लोग यहाँ पर खरीदते थे।
A considerable portion of this crowd dialed before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of the flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जितना ये ग्राउंडनट सेलर जितना प्रसिद्ध था और जितनी भीड़ उसके आजू बाजू में यहाँ पर होती थी, उतनी ही भीड़ अगर देखा जाए तो ये एस्ट्रोलॉजर के आजू बाजू में भी होती थी. ओके, और किसको अपना भविष्य देखना पसंद नहीं है. ओके, और ख़ास करके ये एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो हमेशा ही तुम्हें थोड़ी सी चित्र विचित्र प्रकार की या खट्टी मीठी जो चीज़ें जो है वो आपके जीवन में कुछ घड़ने वाली है, ताकि उनका धंधा चलता रहे और आपका भी इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो उनमें बना रहे, इसलिए ये हमेशा ही बताते हैं. यह एस्ट्रोलॉजर के पास में भी बहुत सारी भीड़ हमेशा ही जुटती थी. एस्ट्रोलॉजर अगर देखा जाए तो अपना बिजनेस जो है वह मतलब अपना रोजमर्रा का उसका जो व्यवहार जो है वो व्यवहार एकदम कम रोशनी में वो करता था. अब वो रोशनी किसकी थी? देखिए, ग्राउंडनट वाला जो अपने अगर देखा जाए तो जो मूंगफलियाँ वगैरह जो है वो बेचने के लिए या अपनी गर्म करने के लिए जो एक छोटी सी भट्टी अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर वो यूज़ करता था, उससे जो निकलने वाली जो लौ है उससे अभी बहुत धूर निकलता था या उससे कुछ प्रकाश भी निकलता था. उसी प्रकाश में अगर देखा जाए तो उसी प्रकाश में बाजू में ही बैठा हुआ यह जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एस्ट्रोलॉजर अपना धंधा यहाँ पर करता था. वैसे भी उसको अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ वो दूसरों को बताता था वो केवल तर्कशास्त्र पर ही बताता था, क्योंकि उसको भी आगे में दिया गया है कि उसको भी ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि भाई आखिरकार अगर देखा जाए तो आखिरकार भविष्य या ज्योतिषी का जो काम जो है वो कैसे होता है, क्या वो शास्त्र है, इसका ज़रा भी ज्ञान अगर देखा जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन फिर भी केवल अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी जो एक टैक्ट होती है कुछ चीज़ों को बताने की, बस उसी के आधार पर वो अपना पूरा जो व्यवसाय जो है वो व्यवसाय यहाँ पर बहुत अच्छे से करता था. इसीलिए उसको ज़्यादा रोशनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ज़्यादा रोशनी का वो प्रयोग भी नहीं करता था. इसीलिए जो ये जो ग्राउंडनट वाला जो इंसान है उसकी जो एक छोटी सी जो भट्टी हुआ करती थी उससे निकलने वाली जो रोशनी है उसी रोशनी में वो अपना पूरा काम किया करता था. हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव अ बेनिफिट ऑफ द म्युनिसिपल लाइटिंग. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उसकी एक बहुत उसके लिए मतलब किसके लिए, अपने एस्ट्रोलॉजर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी, एक बहुत ही अच्छी मैजिकल चीज़ उसके लिए ऐसी थी कि वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोई भी लाइट नहीं थे. मतलब जो रास्ते पर जो अपने पोल पर अलग अलग प्रकार की जो लाइटिंग आज अपने को दिखाई देती है, वैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मतलब म्युनिसिपैलिटी की कोई भी लाइटिंग वहाँ पर नहीं थी. और यही एक बेनिफिट अगर देखा जाए तो यही इसी चीज़ का एक बेनिफिट खास करके एस्ट्रोलॉजर को मिलता था. द प्लेस वॉज लाइट अप बाय शॉप लाइट्स, one or two had hissing gas lights, some had necked flares struck on poles, some were light up by the old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. अब यहाँ पर जो रोशनी हुआ करती थी वह रोशनी अगर देखा जाए तो वह रोशनी काफ़ी अलग अलग प्रकार की जगह से आती थी. खास करके आजू बाजू में जो पक्के दुकान जो थे वहाँ से भी अगर देखा जाए तो उनके जो लाइट जो थे उस लाइट से धुंधली जो रोशनी जो है वो रात के समय पर यहाँ पर आती थी, धुंधली सी, और उतनी ही रोशनी का एस्ट्रोलॉजर प्रयोग किया करता था. दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के पास में जो गैस लाइट्स जो है, जिसको अपन गैस बत्ती भी कहते हैं हमारे भाषा में, वो गैस लाइट होती थी जिससे कुछ अगर देखा जाए तो हिसिंग साउंड आता है, मतलब सू ऐसे जो आवाज़ जो आता है आपने देखा होगा गैस लाइट का अगर देखा जाए तो, या वो जो गैस बत्ती जो है उसका आवाज़ आता है, तो वो आवाज़ वाली भी बत्ती होती थी, उससे भी कुछ रोशनी यहाँ पर मिलती थी अपने एस्ट्रोलॉजर को. खास करके अगर देखा जाए तो कुछ पोल भी थे आजू बाजू में, इलेक्ट्रिक के पोल, उस पर भी कुछ अलग अलग प्रकार की कुछ बल्ब्स वगैरह किसी ने लगाए होंगे तो कुछ रोशनी वहाँ से भी आती थी. कुछ लोग अगर देखा जाए तो साइकिल जो चलाते थे, आपने देखा होगा कि साइकिल को भी अगर देखें तो एक लाइट हुआ करता था. ओके,
अभी तो ज़्यादा नहीं दिखाई देता, लेकिन उस ज़माने में लाइट लगाया जाता था, और जैसे जैसे साइकिल घूमती वैसे वैसे अगर देखा जाए तो उस लाइट की, जो साइकिल पर लगा हुआ जो लाइट जो है उसकी रोशनी भी वहाँ पर मिलती, तो उस तरह की भी रोशनी यहाँ पर थी। और दो चार लोग अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में उसी कतार में, उसी लाइन में ऐसे बैठे हुआ करते थे कि इनको ज़्यादा रोशनी की तो ज़रूरत ही नहीं होती थी। जितनी कम रोशनी उतना ही उनके धंधे के लिए बहुत आवश्यक पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर था, और उनके बिजनेस के लिए भी वो एक काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर ज़्यादा रोशनी है और किसी ने अगर उस चार्ट के बारे में पूछा या किसी को उस अलग अलग प्रकार की कला के बारे में पूछा तो उनके अगर देखा जाए तो उनको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो भी अपना काम कम से कम रोशनी में ही करना चाहते थे। इसलिए कभी भी उन्होंने ज़्यादा रोशनी की यहाँ पर जो डिमांड जो है वो कभी नहीं की थी। तो एस्ट्रोलॉजर इस तरह से अपना काम करता था, और एस्ट्रोलॉजर के साथ में और भी 4-5 लोग थे, 2-4 लोग थे कि जो अपना काम इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार से किया करते थे। It was a bewildering crisscross of the light rays and moving shadows। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो इधर उधर से आने वाली जो ये जो रोशनी है, ये रोशनी अगर देखा जाए तो इस रोशनी को डिस्टर्ब करने के लिए शाम के समय में जो लोग इधर उधर से जब जाते थे, तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर से आने वाली ये जो रोशनी है, तो बीच में से अगर कोई इंसान जाएगा तो उसकी शैडोज जो है, उसकी छाया जो है, वो छाया अगर देखा जाए तो वहाँ पर पड़ेगी, तो रोशनी को वो डिस्टर्ब करती थी हमेशा। दिस सुटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही began life, and he knew no more of what was going to happen to other than he knew what was going to happen to himself next minute। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए वही चीज बताई गई है कि जितनी कम रोशनी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के लिए चाहिए थी, उतनी ही कम रोशनी यहाँ पर थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था एस्ट्रोलॉजर कि यहाँ पर ज़्यादा रोशनी अगर देखा जाए तो ज़्यादा रोशनी हो, क्योंकि उसके बिजनेस के लिए वो सूट नहीं था। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो रीज़न ये था कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है उसको एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं था। उसको जीवन के बारे में उतना ही पता था जितना एक कॉमन व्यक्ति को पता होता है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी ज़रा भी कल्पना उसको बिल्कुल भी नहीं होती थी। खास करके अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जितना जानता है, बस उतनी ही जानकारी अगर देखा जाए तो उसको भी थी। उसको किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी का, या एस्ट्रोलॉजी ये जो एक साइंस भी कहा जाता है, इसका कोई भी ज्ञान उसको बिल्कुल भी नहीं था, और इसी को छुपाने के लिए खास करके वो ज़्यादा रोशनी का प्रयोग शाम के समय पर बिल्कुल भी नहीं करता था। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हीज इनोसेंट कस्टमर्स। अब अगर देखा जाए तो ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, ये अलग अलग प्रकार के ग्रह, नक्षत्र या अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का वो उपयोग करते हैं। तो स्टार्स की स्थिति मतलब तारे, ग्रहों की स्थिति, इस पर ही आधारित तो अलग अलग प्रकार की ये जो एस्ट्रोलॉजी है चलती है। लेकिन इस एस्ट्रोलॉजर को इस बात की कोई भी जानकारी या कोई भी अगर देखा जाए तो उसको ज्ञान इसके बारे में नहीं था। एक आधा इनोसेंट कस्टमर, हमारे जैसे अगर देखा जाए तो लोग जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, हमको जितनी जानकारी एस्ट्रोलॉजी की है उतनी ही जानकारी अगर देखा जाए तो उसको भी थी। मतलब उसको एस्ट्रोलॉजी का ए से बी तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी पता नहीं था। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश एवरीवन। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उसके पास में कोई भी व्यक्ति अगर आए, इस एस्ट्रोलॉजर के पास फिर भी कोई भी कस्टमर आए तो वो उसका भविष्य बिल्कुल बताता ही था। और मुख्य बात तो ये थी कि आने वाला कितना भी बड़ा इंसान हो या कितना भी छोटा इंसान हो, वो उसकी बातों से संतुष्ट होता था। उस पर काफ़ी आश्चर्यचकित अगर देखा जाए तो आश्चर्यचकित वो हो जाता था कि बाप रे, इस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कितना अच्छा भविष्य बताया।
और ये अगर देखा जाए तो ये एस्ट्रोलॉजर इसलिए कर पाता था क्योंकि उसका अभी अभ्यास हो गया था, किस प्रकार के लोग उसके पास में आते हैं, किस प्रकार के लोगों को क्या क्या मतलब चीज़ अपने को बतानी है, लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर परेशान होते हैं, और परेशान ही लोग एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं। अच्छा तो इंसान जो सक्सेसफुल इंसान है वो काहे को एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएगा, जो परेशान इंसान है वही जाएगा। तो वह अगर देखा जाए तो उसको गेस करता था कि भाई इसकी क्या परेशानी है, और उसी अगर देखा जाए तो गेस को करके फिर अगर देखा जाए तो फिर वह किसी भी आने वाले सज्जन को खट्टा मीठा सा अलग अलग प्रकार का सलाह या अलग अलग प्रकार की चीज़ें बताकर उसको अगर देखा जाए तो खुश कर देता था। इसीलिए उसके कोई भी कस्टमर जो उसके पास में आते वो उससे बहुत खुश रहते। All the same, it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मतलब उसको इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर भी अगर देखा जाए तो वो प्रामाणिक पूर्वक अपना जो संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी का जो काम जो है वो करता था। इसीलिए यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि उसको हम चीटर नहीं बोल सकते, ओके, क्योंकि वो पूरी ईमानदारी के साथ में अगर देखा जाए तो उसको अब जो समझ में आता है वही चीज़ अगर देखा जाए तो दूसरे को वो बताता था। और इसीलिए अगर देखा जाए तो जो भी पैसे उसको उसके ग्राहक देते थे वह पैसे के लिए वो डिज़र्व करता था। खास करके एखादा मेहनत करने वाला जो इंसान जो है वो मेहनत करने के बाद जिस तरह से उसकी आमदनी जो उसकी होती है और उसके लिए वो जो डिज़र्व करता है बिल्कुल वही डिज़र्व, ओके, वही चीज़ अगर देखा जाए तो ये एस्ट्रोलॉजर भी करता था कि शाम के समय में जितना भी पैसा वो बना सकता था या जितना भी पैसा अगर देखा जाए तो वो कमा सकता था, उतना कमा के वो जब घर जाता था तो उसके लिए वो डिज़र्व करता था। He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and the ancestral home. अब ये जो एस्ट्रोलॉजर जो है ये एस्ट्रोलॉजर अपना घर छोड़कर आया था, अपना गांव छोड़कर आया था, और जब भी इसने गांव छोड़ा था अपना, ओके, यहाँ पर जब वो आया था टाउन हॉल, ये जो सिटी ये जो प्लेस था यहाँ पर जो आया था वो तो अपना घर बार छोड़कर आया था, और उसने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे घर छोड़कर जाना है, उसका कोई उसने प्लानिंग वानिंग नहीं किया था। बस एक आध दिन कोई एक आधी घटना घड़ी होगी या उसके दिमाग में आ गया होगा कि अपने को अभी घर छोड़कर जाना है, इसलिए उसने अपना बेड़ी बिस्तरा सब समेट लिया और घर छोड़कर अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर आ गया था। मुख्य रूप से अगर वो अपने गाँव में ही होता तो उसको अगर देखा जाए तो अपने जो एंसेस्टर्स है, मतलब अपने जो पूर्वज है या अपने अगर देखा जाए तो दादा परदादा है, उनका ही काम अगर देखे तो उनको मतलब करना पड़ता था, ओके, करना पड़ता, ठीक है। और उस काम से अगर देखा जाए तो शायद हो सकता है कि उसका दिमाग जो है वो उब गया था और इसीलिए वो छोड़ छाड़ के आ गया था, क्योंकि उसके दादा परदादा जो है वो ज़मीन की मशागत करना, वहीं पर अगर देखा जाए तो ज़मीन की सिंचाई करना, ओके, शादी ब्याह करना, ओके, अपने घर बार को अगर देखा जाए तो चलाना, और मुख्य रूप से अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो अपना जो घर जो है उस घर में ही रहना, यही सामान्य काम अगर देखा जाए तो उसको भी करने पड़ते थे। और इस काम से शायद उसको कुछ इनकार रहा होगा या कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे या किसी भी प्रकार की योजना न करते हुए अपना घर जो है, अपना गांव छोड़ के वो इधर आ चुका था। बट दैट वॉज नॉट टू बी। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल he left it behind a couple of 100 miles. To a villagers, it is a great deal, as if an ocean flowed between. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उसका गांव छोड़ने का यहाँ पर कुछ इसी तरह का अगर देखा जाए तो एक बहुत सीरियस कॉज था, बहुत सीरियस कारण था, क्योंकि उसने गांव, अपना घर किसी को भी न बताते हुए छोड़ा था। उसके गांव के एक भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि इसने गांव छोड़ा है तो ये कहाँ गया है, किस रूप में रहता है, क्योंकि जब से उसने गांव छोड़ा था वो कभी भी अगर देखा जाए तो अपने गांव वापस नहीं गया था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सैकड़ों किलोमीटर अपने गांव से दूर यह अगर देखा जाए तो यहाँ कर आके बसा था।
किसी भी गांव के व्यक्ति के साथ में उसका संपर्क नहीं था। कोई भी अगर उसको दिखता भी गलती से ओके तो भी अपनी जान पहचान वो कभी भी यहाँ पर नहीं बताता था। खास करके मानो एखादा इंसान जैसे 7 समंदर पार करके दूसरी जगह पर चला जाता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो वैसे ही यह अगर देखा जाए तो यह एक नाता इस एस्ट्रोलॉजर का अपने गांव के साथ में बन चुका था। मतलब वो अपने गांव में कभी भी जब से वो आया था एक बार भी मुड़ के अगर देखा जाए तो वो गांव में गया नहीं था। ना तो गांव के किसी व्यक्ति के उसके साथ में संबंध थे, ना ही उसके परिवार का कोई भी इंसान अगर देखा जाए तो वो कहाँ है ये जानता था। He had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practices had sharpened his perceptions. Within 5 minutes, he understood what was wrong. Okay. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी कस्टमर जब उसके पास में आता था, वह अगर देखा जाए तो वह इंसान की उसकी जो मतलब जो नस है जिसको अपन कहते हैं वो बहुत अच्छे से वो समझ सकता था कि कोई भी इंसान अगर देखे तो एस्ट्रोलॉजर के पास में क्यों जाता है जब उसको तकलीफ है। और लोगों को तकलीफ काहे की रहती है? पैसे की तकलीफ होती है, किसी की शादी नहीं होती है उसकी तकलीफ होती है, या अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की बीमारी सताती है, या अलग अलग प्रकार के और भी कुछ टैंगल्स होते हैं इंसान के जीवन में, समस्याएं होती है। और उसी समस्याओं को छुड़ाने के लिए जब वो हतबल हो जाता है तभी अगर देखा जाए तो किसी न किसी ज्योतिषी का वो सहारा लेता है। और यही चीज़ बहुत अच्छे से खास करके अगर देखा जाए तो ये एस्ट्रोलॉजर जानता था। इसीलिए बहुत साल तक उसने ये प्रैक्टिस की, ये उसको प्रैक्टिस थी कि भाई कोई भी इंसान जब आता है तो वो दुख में ही आता है, दर्द में ही आता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो जब भी कभी कोई इंसान वो उसके तरफ आता था तो उसको तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल आती नहीं थी, लेकिन वो अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था। वो किसी भी को कस्टमर जो उसके तरफ आया है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता। 5 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचता कि इसको समस्या क्या है, और जिस तरह की उसको समस्या है उसी तरह का अगर देखा जाए तो उसी तरह की उपाय योजना यहाँ पर वो खास करके बताता था। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो वो एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर किया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे का चरण हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।